नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्री स्टडी पर। आज हम जो इस विषय पर चर्चा करेंगे वह है सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन में। प्राय छात्रों को इस चीज में कंफ्यूजन होती है कि क्या ये दोनों आंदोलन सेम सेम है, क्योंकि जो किताबें हैं उनमें इसका एक तरीके से खुलकर लिखा नहीं गया है कि ये आंदोलन क्या है, और हमें पढ़ने में ऐसा लगता है कि इनमें कोई अंतर है नहीं खास तौर पर। मगर आज मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि इन दोनों आंदोलनों में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे असहयोग आंदोलन की। असहयोग का सीधा अर्थ है सरकार को सहयोग ना करना। सरकार का मतलब यहाँ पर ब्रिटिश सरकार से है, क्योंकि 1947 से पहले जितना भी रूल था वो उन्हीं के हाथों से चल रहा था। तो असहयोग आंदोलन में स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, अपना न्यायालय, ठीक है, जो वकील वगैरह हैं वो उन जगह पे ना जाए। विदेशी जो कपड़े हैं उनका बहिष्कार किया जाए, उनकी होली जलाया जाए। इस तरीके के कार्यक्रम असहयोग आंदोलन के अंदर आए। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन आया। ये दोनों आंदोलनों की मेन खासियत ये है कि ये दोनों आंदोलन शुरू किए वो महात्मा गांधी ने शुरू किए थे। और मैं भी आपको डेट वाइज भी बताऊंगा कि कैसे कैसे हैं, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हुए इसमें चलेंगे, ताकि मोटी मोटी जो वीडियो का पर्पज है वो हल किया जा सके। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का अर्थ है कि सरकार की जो नीतियां हैं जो व्यक्तियों के खिलाफ है, मतलब व्यक्तियों के हितों के खिलाफ है, ऐसी नीतियां जो जानबूझ के सरकार बना रही है उन्हें व्यक्ति जानबूझकर उनका पालन ना करे। और व्यक्ति का पालन ना करने का आधार ये होना चाहिए कि वे स्वयं के स्वार्थ में नहीं होना चाहिए, वो सामाजिक हित में होना चाहिए। जैसे सरकार ने कोई कानून बनाया, उन्हें लगता है कि ये मेरे यानी एक पर्सनल व्यक्ति के खिलाफ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो उस पूरे समाज के एक तरीके से विरुद्ध हो तो आप अकेला व्यक्ति भी उसका सविनय अवज्ञा यानी उसकी अवहेलना कर सकते हैं। और वो पूरे सामाजिक तौर पे अगर वो कानून खराब है तो पूरे समाज को उसकी अवहेलना करनी चाहिए। जैसे कि नमक कर इसके अंदर सबसे पहले आया दांडी यात्रा जो महात्मा गांधी ने की। वो क्या था, ब्रिटिश जो सरकार थी, पहले नमक पे कर लगाया जाता था। नमक हर एक व्यक्ति की खाने की चीज है, उसका नमक कर जब बढ़ा दिया गया तब महात्मा गांधी ने सबसे बेसिक मुद्दा उठाया जो हर एक घर के अंदर इस्तेमाल होने वाली चीज थी, वो नमक थी। तो इस तरीके से सविनय अवज्ञा यानी कि नमक पे बढ़ाए जाने वाले कर के हिसाब से, क्योंकि वो सभी व्यक्ति के काम आता है और ये एक तरीके से अमानवीय था। तो इस वजह से जो भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर आएगा वो यही होगा कि जानबूझकर आप सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे, वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर आएगा। तो हम सबसे पहले असहयोग की बात करते हैं। इस आंदोलन की शुरुआत जो है वो आपको मिलेगी 1 अगस्त 1920 को, ठीक है। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन किया शुरू, और इसका जो अंत था वो हुआ था, आप कह सकते हैं 5 फरवरी को। कहीं कहीं पर ये डेट आपको 4 फरवरी भी मिलेगी। 4 फरवरी या 5 फरवरी को चौरा चौरी का जो इंसिडेंट था 1922 में, इसके वहां पर क्या हुआ, चौरा चौरी में जब भीड़ जो जा रही थी वंदे मातरम के नारे गाते हुए और सविनय अवज्ञा, ये जो 1922 में क्या हुआ, जब ये चौरा चौरी में जब भीड़ एक जुलूस की तरह निकलते हुए जा रही थी, वहां क्या हुआ, पुलिस वालों से भीड़ की कोई झड़प हो गई। उस झड़प के बाद उन्होंने क्या किया, दर्जन भर पुलिस वालों को थाने में बंद कर दिया। चौरा चौरी जो उनका वो थाना था उसके अंदर बंद हो गए, वो खुद ही जाके छुप गए और वहां उन्होंने क्रांतिकारियों ने आग लगा दी। तो ये खबर गांधी जी को पहुंची, वो थी 12 फरवरी को, 12 फरवरी 1922 को। तो इस दिन महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन खत्म कर दिया। इसके बाद क्या हुआ कि जितने भी इस आंदोलन से जुड़े हुए नेता थे, क्योंकि 2 साल का समय है, 2 साल तक आप हर एक चीज को बहिष्कार कर रहे हैं और उसके बाद एकदम से आंदोलन का वापसी ले जाना, महात्मा गांधी के व्यक्तित्व में एक तरीके से धब्बे की तरह था और एक तरीके से झटके की तरह था। तो इस आंदोलन के बाद से महात्मा गांधी से कई सारे नेताओं का मोह भंग हुआ। इसमें जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू एक तरीके से प्रमुख थे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसकी शुरुआत जो होती है, ये शुरू जो हुआ वो था 12 मार्च 1930, ठीक है। और इस आंदोलन का जो सबसे पहला इसमें जो आंदोलन किया गया था वो था दांडी यात्रा, ठीक है। सविनय अवज्ञा आप समझ गए कि सरकार की ऐसी नीतियां जो व्यक्ति के विरुद्ध है, सामाजिक हित के खिलाफ है, उसको जानबूझकर आपको ना मानना है, उसकी अवहेलना करना, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी यात्रा जो थी वो 12 मार्च को शुरू हुई थी। 78 अनुयायी थे जो महात्मा गांधी के, उनके साथ ये साबरमती आश्रम से दांडी की तरफ गई थी। 390 किलोमीटर की ये यात्रा थी, ठीक है। और 390 किलोमीटर इन्होंने पूरे किए, वो थी 5 अप्रैल को, ठीक है। 5 अप्रैल को ये दांडी पहुंच गए थे। 6 अप्रैल की सुबह महात्मा गांधी ने वहां पर नमक ऐसे हाथ में उठाया और कहा कि मैंने नमक कर को समाप्त कर दिया है। जो भी व्यक्ति सक्षम है नमक बनाने के वो नमक बना सकता है और सरकार को इसका कर देने की
एक तरीके से कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से सरकार की जो ये अमान्य नीति थी, जो एक बेसिक जो चीज़ होती है जो एक गरीब से लेकर अमीर भी यूज़ करता है, उस पर कर लगाना एक तरीके से, तो इसको इस मूवमेंट के ख़त्म कर दिया गया महात्मा गांधी के द्वारा। तो ये था सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन। इस आंदोलन के जो एंड है वो होता है अपना गांधी इरविन समझौते से। गांधी इरविन पैक्ट जब होता है तो उसके हिसाब से सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन खत्म हो जाता है। तो आप दोस्तों समझ सकते हैं कि आंदोलन कैसे एक तरीके से दोनों ही अलग अलग हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी। धन्यवाद।